नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है समास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। एक तो पक्का है, एक नंबर तो, और बूंद बूंद से सागर भरता है, मान के चलिए। तो दोस्तों, इस नंबर को लेने के लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तभी मुझे प्रोत्साहन मिलता है, सब्सक्राइब करते हो तो प्रोत्साहन मिलता है। लाइक अवश्य करें, मुझे पता है आप देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। कृपया लाइक करें ताकि वीडियो आगे जा सके और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आइए हम देखते हैं समास क्या है और समास का हिंदी में क्या महत्व है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं समास होता क्या है। समास जो है दो या दो से अधिक दो शब्दों के मेल से बनता है। शब्द, जब दो शब्द इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक नया शब्द बनाते हैं और उसको हम पदबंध बोलते हैं। यानी कि जब वो दोनों शब्द एक सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो पदबंध बन जाते हैं। उसी शब्द रचना विधि को हम समास कहते हैं। अर्थात समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं और वह शब्द ही अपने आप में पूरा एक पद बन जाता है। जैसे दशानन, यहाँ पर दो पद है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। दस और आनन, दस का मतलब दस होता है और आनंद का मतलब मुख होता है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो बना दशानन, यानी कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इस प्रकार करके हमारा ये पूर्ण समास बन जाता है। समास का मतलब एक ये भी होता है कि थोड़े में जो है वो अधिक समाहित करना, यानी कि थोड़े शब्दों के माध्यम से अधिक समाहन करना है। ये देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को एक नया रचना विधि से समास रचना कहा जाता है। इस प्रकार हमारी समास की परिभाषा होती है। चलिए, समास की परिभाषा तो हो गई, अब आगे देखते हैं समास हमारा है क्या। यदि समास रचना के दो पद होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। दोनों पद मिलकर एक नया समस्त पद बनाते हैं। जैसे दशानन में 10 पूर्व पद है और आनन उत्तर पद है। ये हमारी बात अभी हो गई थी। आनन का मतलब मुख और 10 का मतलब 10, और यहाँ इसका समस्त पद बना दशानन और विग्रह करेंगे दस आनन जिसके अर्थात रावण। अर्थात की बात तो हम आगे करेंगे, क्यों आती है अर्थात, आगे देखिए। इन समस्त पदों का विग्रह करके ही अलग अलग किया जा सकता है। यदि हम इनको वैसे अलग करना चाहे तो फिर इनका महत्व नहीं होता। जब इनको विग्रह करते हैं तो एक विभक्ति हमें मिलती है जिसका लोप हो गया था दोनों शब्दों के मिलने से, वो हमें प्राप्त होती है विग्रह करने पर। उसके बाद आगे देखिए, हिंदी में मूल रूप से 4 समास होते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी में मूलतः 4 समास है, संस्कृत में 6 हैं, हिंदी में 4 ही समास होते हैं मूल रूप से। ऐसी बात नहीं है कि फिर 4 ही समास होते हैं, आगे फिर 4 के तत्पुरुष समास हमारा बहुत बड़ा समास है। हिंदी में तत्पुरुष समास के काफ़ी सारे भेद हैं, तो इसलिए तत्पुरुष समास, जैसे मैंने दो चीज़ें यहाँ पर अभी हाईलाइट की हुई है, द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। क्योंकि हो सकता है आप लोग 4 पढ़ो और एकदम मन में आवे द्विगु और कर्मधारय कहाँ गया, इसीलिए यहाँ दर्शाया गया है। आगे इसका जिक्र करेंगे कि ये किसके अंतर्गत आते हैं और कहाँ है। आगे देखिए, सबसे पहले समास की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्रथम समास हमारा है अव्ययी भाव समास। जैसे कि नाम है अव्यय प्लस भाव, अव्ययी भाव। अब इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास की थोड़ी सी पहले देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम रट्टे मार ले इसमें से समास आ जाएगा। अगर आप परिभाषा देखेंगे और नियमों का आपको पता होगा तो फिर चाहे समास कहीं से भी आ जाए आप उसको कर पाओगे। अव्ययी भाव समास में जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन पुरुष जाति के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते, उनको हम अव्यय कहते हैं। व्याकरण की यही परिभाषा अव्यय की। तो पहला पद अव्यय होता है और उसी पद की ही अव्यय की प्रधानता होती है और दूसरा पद उसका अनुसरण कर रहा होता है, वहां हमारा अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि प्रथम पद की प्रधानता वही अव्यय है। और कई बार क्या होता है, संज्ञा भी अव्यय रूप में आ जाती है। संज्ञा कैसे, जैसे एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, पहले भी वही लग गया और बाद में भी, जैसे रातों रात दिनों दिन, इस प्रकार के जो संज्ञा रूप होता है वो भी अव्यय रूप में देखा जाता है, तो वहां भी हमारा अव्ययी भाव समास आ जाता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए अव्ययी भाव समास के हमारे कुछ। पहला है हमारा आजन्म, जन्म से लेकर या जन्म पर्यंत भी हो सकता है इसका विग्रह है और अव्ययी भाव। गली गली, अब ये आ गया, मैं अभी संज्ञा की बात कर रही थी आपकी। प्रत्येक गली यानी कि हर एक गली, ये भी हमारा अव्ययी भाव, क्योंकि गली गली 2 बार आया, संज्ञा एक आवृत्ति रूप में आ गई, तो गली और गली नहीं आएगा, इसका गली ही गली में, यानी कि प्रत्येक गली। भरपूर यानी कि पूरा भरा हुआ, ये अव्यय है हमारा भर।
यथोचित, यथा प्लस उचित, ये यथा अव्यय है हमारा। इसी प्रकार रातों रात भी पहले वाला गली गली की तरह ही आ गया। इसी प्रकार दिनों दिन भी होता है। तो इस प्रकार ये सारे जो है हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार एक अव्यय आता है और वह संज्ञा भी अव्यय का रूप धारण कर लेती है। और अव्यय तो है ही अव्यय, अगर आपने अव्यय पढ़ा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय की प्रधानता होती है। और यदि विग्रह करें तो वह उसका अनुसरण कर रहा होता है, जैसे यथामति, मति के अनुसार। इसी प्रकार कहते हैं दिनों दिन, दिन ही दिन में या दिन दिन में, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष प्रति, फिर हमारा अव्यय आ गया आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन तक, यथा शीघ्र, शीघ्रता से हो सके या शीघ्रता के अनुसार। तो इस प्रकार के अनुसार हो सके, इस प्रकार के जब हमारा विग्रह करने पर हमें प्राप्त होते हैं तो वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद चलिए अब हमारे दूसरे समास पे चलते हैं। अब दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत् और पुरुष दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का मतलब वह, पुरुष मतलब व्यक्ति, यानी कि वह व्यक्ति, जैसे कि नाम से ही विदित है। जैसे अर्थात वह व्यक्ति मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि सामने वाला। सामने वाले से अभिप्राय क्या है, यानी कि मैं ना होकर तुम, तुम का मतलब दूसरा पद। दूसरा पद मतलब इस तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास का अर्थ होता है तत्पुरुष अर्थात वह पुरुष जिसमें पूर्व पद विशेषण होने के कारण, ध्यान देना परिभाषा पे, गौण होता है और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता, प्रमुख होता है। सीधे शब्दों में यदि कहें, पहले पद जो होता है वो गौण होता है, गौण मतलब उसका अनुसरण करने वाला, और दूसरे पद की प्रधानता होती है, वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद देखिए तत्पुरुष समास ऐसे सीधा, जैसे अगर हम उदाहरण लें इसका, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ जब तक पुत्र नहीं आया, आपको राज आने से पता नहीं चला कि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास के 6 रूप होते हैं। ये रूप मैंने इसलिए बताया, इसके हम 6 भाग भी कह सकते थे, भेद नहीं है, भाग है इसके या रूप है, आप रूप कहो या भाग कहो। तो इसका यदि हम बात करें, पहला है कर्म तत्पुरुष। आपने कारक की विभक्तियां पढ़ी होगी, 8 विभक्ति होती है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। और पहला जो है वो कर्ता है और अंतिम जो है वो संबोधन है। तो इसमें पहला और अंतिम छोड़ के बाकी जो 6 विभक्तियां हैं कारक की, उसी के अनुसार हमारा तत्पुरुष का नाम निर्धारित होता है और उसी के अनुसार हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार इसके 6 भाग इस तरह से है, यानी कि विग्रह करते हैं तो जो भी कारक की विभक्ति हमारे पास उपलब्ध होती है वह समास वही समास बन जाता है। तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन उस विभक्ति के अनुसार कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 भाग उसके हो जाते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास पद में पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो और विग्रह करने पर वह विभक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि विग्रह करते हैं तो हमें उस विभक्ति का वह विभक्ति उपलब्ध होती है, वहां हमारा कर्म कारक होता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमारा आ गया स्वर्ग प्राप्त या ग्रंथकर्ता। अब ग्रंथकर्ता मतलब अगर आप सोच के देखो तो ग्रंथकर्ता का मतलब ग्रंथ और कर्ता अलग अलग तो नहीं है ना। ग्रंथकर्ता का मतलब ग्रंथ को करने वाला। तो कर्म की विभक्ति क्या है, को। हमारे पास को उपलब्ध हुआ, को उपलब्ध होने के कारण ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास बन गया। इसी प्रकार हम करते हैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि स्वर्ग में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम कई बार विभक्ति में गलती कर देते हैं, में नहीं आएगा, को आएगा। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया, क्योंकि कर्म की विभक्ति को है। इसी प्रकार शरणागत, शरण को आगत, तो फिर ये भी इसी प्रकार हमारे पूरी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आप इसके अलावा भी करके देखिए तो आपको समझ आएगा। इसी प्रकार जैसे जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा वाला, यानी कि जल को प्यासा, इसका सीधा सीधा ये आएगा जल पिपासु, जल को प्यासा। तो हमारा क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ये देखिए जल पिपासु वाला जो है ना, इसमें कई संशय ना हो जाए, जल को पीने की इच्छा वाला, यहाँ पर जो ना इच्छा वाला करेंगे तो थोड़ा सा संशय हो जाएगा। हम इसको सीधा करते हैं जल को प्यासा, जल पिपासु। अब यहाँ पर ग्रहागत, ग्रह को आगत। इसी प्रकार ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला, ग्रंथ का कार, तो ग्रंथ को ग्रंथ का कार्य करने वाला। तो इस प्रकार जो है ना हमारा ये
कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद अगला समास आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद में करण कारक विभक्ति का लोप हो और विग्रह करने पर से विभक्ति, करण की विभक्ति कौन सी है, से विभक्ति है, वह विभक्ति हमें मिलती है तो हमारा जो है वो करण तत्पुरुष समास होता है। अब करण तत्पुरुष समास में जैसे एक उदाहरण दिया गया है रेल यात्रा, रेल से यात्रा, तो ये हमारे पास से उपलब्ध हुआ, से उपलब्ध होने के कारण ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। अब कर्ण तत्पुरुष के भी कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। और जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखी, यानी कि हस्त से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी से कृत। अब ये सारे विग्रह अगर आप देखोगे तो इसमें सी हमारे पास उपलब्ध होता है। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, ये सारे विग्रह हस्तलिखी, तुलसीकृत, वाण विद, वाण से विधा हुआ, प्रेम आतुर, प्रेम को आतुर, शोक आकुल, शोक से आकुल, तो ये सारे करके देखेंगे तो से उपलब्ध होता है। से उपलब्ध होने के कारण ये हमारे पास जो है हमारा करण, सामान्य ध्यान रखना, करण से जो है अपादान का भी होता है और करण का भी होता है। करण में जो होता है वो सामान्य से होता है जिससे सामान्य कार्य हो रहा होता है, और अपादान में जो से होता है वो होता है अलगाव का भाव। अब करण में से के साथ साथ के द्वारा भी आ जाता है। जैसे मान लो हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, ये आ जाता है तो भी हमारा कर्ण तत्पुरुष समास होगा, ये ध्यान देना। उसके बाद अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान की विभक्ति हमारी क्या है, के लिए। जहाँ पर हमारी विभक्ति संप्रदान जो है यदि हम विग्रह करें तो हमारे पास के लिए उपलब्ध होता है। जब ऐसा होता है तो वो मतलब कि हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर देखिए, जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो तथा विग्रह करने पर हमारे पास के लिए यानी कि संप्रदान कारक की विभक्ति उपलब्ध होती है तो हमारा संप्रदान कारक होता है। अब इसमें जैसे है हमारा देश भक्ति, तो विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, देश के लिए भक्ति, के लिए आने के कारण क्या बन गया, ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष बन गया। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, कृष्णा अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ये सारे उदाहरण जो है हमारे क्या है, ये सारे हमारे, क्योंकि के लिए सब में आ रहा है। पशु बलि, पशु यानी कि पशु बलि के लिए पशु, पशु बलि बोलते हैं वैसे तो हम, लेकिन यहाँ पशु बलि नहीं है, पशु के लिए बलि नहीं होती, बलि के लिए पशु होता है, इसलिए बलि पशु। तो ये इस प्रकार हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री जब के लिए हमारे पास उपलब्ध हो जाता है जहाँ भी विग्रह करने पर, तो वो हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास का संप्रदान तत्पुरुष होता है। उसके बाद हमारा आता है अगला अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समस्त पद में कारक की विभक्ति से उपलब्ध होती है, लेकिन ध्यान रखना ये से जो है वो अलगाव का भाव है, जुदाई का भाव। जब इसका लोप होता है विग्रह करने पर हमें ये प्राप्त हो जाती है तो हमारा जो है वो अपादान तत्पुरुष होता है। अब जैसे देखिए पुत्रहीन, अब विग्रह करेंगे तो पुत्र से हीन, से हमारा किसका था, से करण का भी था, लेकिन करण में जो था वो सामान्य भाव था, और पुत्र से हीन मतलब पुत्र से अलग, अलगाव हो गया यहाँ पे, तो अलगाव का भाव होने के कारण हमारा यहाँ पे अपादान तत्पुरुष आ गया। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे पथ भ्रष्ट, यहाँ पर हमारा पहला है जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत, पदच्युत, पद से च्युत, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निर्वासित, देश से निर्वासित, ये सारे हमारे अलगाव के, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यानी कि सब अलग कर रहे हैं एक दूसरे से। जब अलगाव का भाई यहाँ पर संबंध आता है तो फिर क्या होता है, हमारा अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए हमारा अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें हमारा संबंध स्थापित, यानी कि एक जो न दूसरे दो चीजें आती है और उनका आपस में दो संख्याओं का संबंध स्थापित करने का जो कार्य करती है जो विभक्ति, उसको हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर संबंध किसका आता है, जब का हमारा समस्त पद इकट्ठा है और उसको हम विग्रह करेंगे तो एक संज्ञा का दूसरी क्रिया से या दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित होता है, वो हमारा संबंध तत्पुरुष है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसमें जब विभक्ति जो होती है संबंध तत्पुरुष की, का, के, की, ये विभक्तियां होती है और विग्रह करने पर ये हमें प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है धर्म युद्ध, यानी कि धर्म का युद्ध, तो युद्ध का संबंध धर्म से है और ये संबंध किसने स्थापित किया, का आया उसने ये संबंध स्थापित किया, तो इस प्रकार हमारा ये संबंध तत्पुरुष हो जाता है। अब ये संबंध के उदाहरण है कुछ, यहाँ पे देख लीजिए, वज्रपात यानी कि वज्र का पात, इसी प्रकार घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, घोड़ों की दौड़, लखपति लाखों रुपए का पति, लाखों का पति, इसी प्रकार है राजरानी, राजा की रानी, राजपुत्री, राजा की पुत्री, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, ये सारे हमारे जो है संबंध तत्पुरुष में आ जाते हैं। उसके बाद अगला समास देखिए हमारा
अधिकरण तत्पुरुष समास है अगला समास हमारा। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार, अर्थात जिस पर टिका हुआ है हमारा जो पूरा वाक्य, जिसका जो ज्ञान करवाता है वो किसी पे टिका हुआ है। इसकी जो विभक्तियां होती है वो में और पर है। जिस समस्त पद में कारक की विभक्ति में और पद का लोप होता है और विग्रह करने पर वह हमें मिल जाती है, वहां हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब इसमें देखिए क्या है हमारा वनवास, अब इसको विग्रह करते हैं तो क्या होता है वन में वास। इसी प्रकार रथ रूढ़, रथ पर आरूढ़। अब यहाँ पर में और पर आने के कारण क्या हुआ हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो उसके बाद देखिए अगला समास जो इसके जो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देशाटन, देश में अटन यानी कि घूमना, वनवास, वन में वास, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आनंद मगन, आनंद में मगन, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, शरणागत, शरण में आगत। ये शरणागत, ये शरण में आगत भी होता है, शरण को शरण में आगत, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमारा जो है दानवीर, दान में वीर, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, ये सारे इसके उदाहरण हैं। प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद आगे देखिए हमारा तत्पुरुष के ये तो थे 6 भाग यानी कि रूप। अभी हमारा तत्पुरुष समास मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे बड़ा तत्पुरुष समास है। अगले जो है हमारे 6 भेद है तत्पुरुष के। अब सबसे पहले बात या तो हम कर्मधारिये और द्विगु की कर ले, लेकिन मैंने सिंपल अपने जो भी तरीके से चल रहा था उसी हिसाब से नए तत्पुरुष सबसे पहले लिया है। आगे पीछे कोई भी हो जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला हमारा नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का मतलब क्या है, जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी कि पहला पद ए, अन, बिन, निर, निश, न, गैर आदि होते हैं, वो जो है हमारा क्या होता है नकारात्मकता का भाव होता है। जब नकारात्मकता का भाव जिस समास में आ जाता है, जिसमें नए से हमारा विग्रह हो या नहीं से विग्रह हो जाता है, वहां पर हमारा क्या होता है नए तत्पुरुष होता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है असत्य। अब विग्रह करें तो क्या है नए सत्य, सत्य नहीं है उसी को असत्य कहेंगे, तो नए सत्य, नए लगा के देख लीजिए। अगर आपका वाक्य सही बनता है तो आप ये कन्फर्म हो जाओगे कि ये नए तत्पुरुष ही है। उसके बाद अनदेखी, नए देखी या नहीं देखी, नए या नहीं लगाइए। अगर नए या नहीं लगाने से आपका विग्रह ठीक बन जाता है तो आप ये मान के चलिए कि ये नए तत्पुरुष है। उसके बाद देखिए इसके और भी उदाहरण हैं हमारे, जैसे अज्ञान, अज्ञान क्या करें नए ज्ञान या ज्ञान नहीं। इसी प्रकार अनाहत, नए अन प्लस आहत, आहत मतलब बुलावा यानी कि नए बुलाया। अनावश्यक, नए आवश्यक। अनेक, नए एक या एक नहीं यानी कि नए एक। नालायक, नए लायक। अनजान, नए जान। इस प्रकार करके देखें यदि हम नए लग के हमारा पूरा विग्रह हो जाता है, ये सारे जो है हमारे नहीं या नए लग के पूरा विग्रह हो जाता है हमारा, तो हम क्या देखते हैं नए तत्पुरुष। अनहोनी, नए होनी या होनी नहीं, ये सारे हमारे नए तत्पुरुष के उदाहरण। इस नए तत्पुरुष को थोड़ा ध्यान से करिए क्योंकि कई बार पेपर में आता है और हम संशय में पड़ जाते हैं कौन सा है। नकारात्मक का भाव होगा वही नए तत्पुरुष होगा। उसके बाद इसका दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे कि नाम से ही विदित दिख रहा है लुप्त पद, लुप्त मतलब लुप्त होना, वह तत्पुरुष समास जिसमें कुछ ये समाज नहीं है, यहाँ समास है। ऐसे होते हैं जिनका मध्य पद लुप्त होता है। मुक्त जो मध्य पद जो है वो लुप्त, मुक्त नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, लुप्त आएगा। यहाँ पे मध्य पद लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता और विग्रह करने पर प्राप्त होता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जो बीच का पूरा पद लुप्त होता है। पहले तो हमारी विभक्तियां लुप्त थी, लेकिन यहाँ तो पूरा पद जो है वो लुप्त होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उसमें से कोई भी रूप हो सकता है, वो लुप्त होता है और जब हम विग्रह करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है। एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान से करना, कई बार पेपरों में आ जाता है। अगर सीधा तत्पुरुष आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके तत्पुरुष के भेद आगे फिर समस्या हो जाती है। यहाँ पे तत्पुरुष है तो तत्पुरुष तो है ही है, अगर भेद आ जाते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहाँ पर डूबा हुआ जो था वो लुप्त था, जब हमने विग्रह किया तो हमारे पास ये डूबा हुआ प्राप्त हो गया, तो यह पद लुप्त होने के कारण इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण आगे देख लीजिए। रेलगाड़ी, रेल पर यानी रेल मीन पटरी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसी प्रकार जैसे मधुमक्खी, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। अब मधुमक्खी या रेलगाड़ी पर चलने वाली गाड़ी करने वाली मक्खी, ये सारी जो है लुप्त थे और इनको जब हमने खोला तो हमें पता चला। सौर ऊर्जा, सौर से उत्पन्न ऊर्जा। इसी प्रकार गुड़ धानी, गुड़ से मिली हुई धानी। ये जब सारे हम ये जो है हमारे पास ये जो थी ये चीजें ये लुप्त थी और ये हमने जब विग्रह किया तभी मिली। ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ध्यान से कर लिए, अक्सर इन्हीं में से पेपरों में आ जाते हैं।
उसके बाद अगला देखिए, तीसरा इसका भाग है हमारा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, अलुक लुप्त का मतलब तो लोप हो जाना, अलुक का लुक मतलब दिखाई ना देना, जो दिखाई ना दे। जिस समाज में, यानी कि समास है यहाँ पे, समाज नहीं है, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का रूप नहीं होता, अर्थात पूर्व पद अपने मूल रूप में ही रहता है, यानी कि उसमें कोई भी विभक्ति जो है वो छुपी हुई नहीं रहती, दिखाई देती है। अब यहाँ पर जैसे युधिष्ठिर है, बहुत बार आता है पेपरों में, अगर तत्पुरुष आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर तत्पुरुष के भेद आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर, अगर इसको खोल लें तो युद्धि और स्थिर दो चीजों से मिला है, दोनों चीजें अपने आप में पूरी बात बता रही हैं यहाँ पे। युद्धि स्थिर, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो युद्धि में स्थिर, फिर आप कहोगे जी ये तो वो चला गया में और पर, तो अधिकरण में आ गया। अधिकरण नहीं आएगा, में नहीं आएगा, युद्धि स्थिर आएगा बस। इसका ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है आपको। अगर इसको करें युद्धि स्थिर, सिर्फ यही आएगा इसका। मन सिज, मन सिज यही आएगा इसका, मन में उत्पन्न। अगर इस प्रकार आप देखोगे तो फिर आप अधिकरण पे चले जाओगे तो मन सिज। इसी प्रकार वाचस्पति, वाणीपति, वाच है पति। इसी प्रकार विषंभर, विषोभर। इसी प्रकार जो है ना खेचर, खे और चर। इसी तरह करके हम इसका विग्रह करते हैं। तो ये हमारा होता है अलुक तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला समास आता है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। अब कोई था लुप्त पद, कोई था अलुक पद, अब एक आ गया हमारा उपपद तत्पुरुष समास। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे ये चीज, लेकिन सीधे तत्पुरुष तो है ही। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि पिछले किसी एक स्टेट के पेपर में तत्पुरुष के भेद पूछ लिए थे, तब बड़ी दिक्कत हुई थी। छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, इसलिए इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। जब किसी शब्दांत अथवा वर्ण की किसी पद में जोड़ कर दिया जाए और वह पदवत कार्य करे, यानी कि किसी एक वर्ण को या एक शब्दांश को, पूरे शब्द को नहीं, शब्द के अंश को किसी पद में जोड़ दिया जाए और वह पदवत यानी कि पूरे पद का कार्य करे, अर्थात एक वर्ण पद का काम करे, वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। अब यदि आपने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ व्याकरण के पढ़े होंगे तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये ठीक कुछ कुछ उसी तरह का होता है, योग रूढ़ जैसा ही। अब यहाँ पर आता है हमारा, जैसे ये दे दिया पंकज, अब यहाँ पंक प्लस जय है। अब ये जय जो है ये पूरा काम, एक वर्ण आया है यहाँ पे, और एक वर्ण आने के बाद भी यह क्या काम कर रहा है, पूरे पद का काम कर रहा है। जय मतलब जन्मा। जब इस प्रकार के होते हैं जो भी समस्त पद, तो वहां उपपद तत्पुरुष होता है, यानी कि एक वर्ण एक पद का काम करता है, तो उसे हम उपपद समास कहते हैं। अब यहाँ पर इसके और उदाहरण देख लीजिए। जैसे कृतघन, कृतघन, पंकज, पंकज, तिलचट्टा, तिलचट्टा, खटमार, खटमार, ये सारे जो है एक जो है पूरा, या तो वो वर्ण आया है और या फिर हमारा प्रत्यय के रूप में आया है या उपसर्ग के रूप में आया है, वो सारे पद का काम कर रहा है सारा। तो फिर ये देखिए ये पद का काम कर रहा है, ये पूरा जो स्थ, दै, गै, फोड़, घुसा, मार, घन, जैस, ये सारे जो है वो एक पद का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये समस्त पद जो है वो क्या हो जाता है, उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट समास आ गया, देखो जी, जिसके लिए हम ये भी इंतजार कर रहे थे, कर्मधारय समास। कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ यदि हम ले तो कर्म को धारण करने वाला, यानी कि जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद तो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य, इसमें भी दूसरे पद की प्रधानता रहती है, या पूर्व पद में उपमेय और उत्तर पद में उपमान होता है, यानी कि या तो इसमें आपको विशेष्य और विशेषण मिलेगा या इसमें आपको उपमेय और उपमान मिलेगा। इन दोनों में से जब कोई भी चीज मिलती है तो हमारा कर्मधारय समास होता है। विग्रह करने पर हमारे पास प्राप्त होता है जो, के समान, वाला, जैसी, इस प्रकार की जो विभक्तियां हमारे पास उत्पन्न होती है, मिलती है हमें, तो हमारा होता है कर्मधारय समास। अब यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास, जैसे नील गाय है, यहाँ पर नीली है जो गायें, यहाँ गायें की विशेषता क्या है, गायें नीले रंग की है, तो नील गायें, गायें क्या है यहाँ पर विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है, नीला। तो पहला पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया, और उसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आया, है जो। तो इस प्रकार जो है हमारा कर्मधारय समास होता है, जिसमें विशेष्य, विशेषण या उपमेय और
उपमान होता है। अब यहाँ पर ये हमारे काफ़ी सारे उदाहरण दे दिए। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है? नीला होना। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता क्या है? लाल होना। अब यहाँ पुरुषोत्तम जो है वो हमारा कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, लेकिन अगर इस प्रकार विग्रह करते हैं पुरुषों में है जो उत्तम, तो हमारा क्या आएगा? कर्मधारय ही आएगा। इसी प्रकार हम करते हैं शुभ नीलांबर, नीला है जो अंबर। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। काला पानी, काला है जो पानी। जब इस प्रकार के हम कोई भी देखते हैं जिसमें विशेष्य विशेषण या फिर हमारा उपमेय और उपमान होता है, तो वो हमारे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास को आपका विग्रह बहुत कुछ डिपेंड करता है कर्मधारय समास को समझने के लिए। अगर आप वाला है जो के समान इस तरह का विग्रह करते हो तो आपका वो कर्मधारय समास है। यदि अगर आप समास करते समय जिसके शब्द का जैसे प्रयोग कर लेते हो तो फिर आपका अगर विग्रह गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शनल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुछ समास होते हैं जो प्रथम श्रेणी के कर्मधारय होते हैं और दूसरी श्रेणी में बहुव्रीहि आते हैं, और कुछ समास ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुव्रीहि पहले होते हैं और कर्मधारय बाद में होते हैं, तो वहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो प्रथम श्रेणी में। अब ये पीताम्बर है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा पीताम्बर, इसको देखते हैं हम। अगर पीताम्बर की यदि हम बात करें तो पीताम्बर समास मान लो आपका पेपर में आ गया पीताम्बर, और वहां पे आपके ऑप्शन में कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है और अव्ययी भाव है और तत्पुरुष है। फिर आप क्या करोगे? फिर तो गड़बड़ होगी। अब क्या करें? यहाँ तो कर्मधारय भी आ गया और बहुव्रीहि भी आ गया, तो फिर हमारा पीताम्बर पहले दर्जे का बहुव्रीहि समास है। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। पहले हम पीताम्बर से अगर किसी को जानते हैं, श्री कृष्ण या विष्णु भगवान को जानते हैं, तो पीताम्बर पहले नंबर तो आपका बहुव्रीहि है और दूसरे नंबर का आपका कर्मधारय है। लेकिन अगर विग्रह के साथ आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसके अगर आ जाता है फिर तो बहुव्रीहि का विग्रह है, और अगर जिसके नहीं आता है, जो वाला जैसा आता है, तो फिर हमारा कर्मधारय का है। तो कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि ये तीनों में कई आपस में मिलते जुलते समास है। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि वो विशेष चीज किसके लिए निर्धारित की गई है। अगर वो विशेष किसी के लिए निर्धारित, अब नीलकंठ कोई ले लीजिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि सामान्य बात है, नीलाकंठ मोर का भी होता है, नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, नीलकंठ एक जगह का भी नाम है, नीलकंठ शिव जी का भी नाम है। तो नीला है जो कंठ यानी कि कर्मधारय है, लेकिन नीलकंठ जो है दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो शिव के लिए निश्चित किया गया नीलकंठ, तो ये बहुव्रीहि समास भी है हमारा, तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब सज्जन, सत है जो जन, सज्जन तो आम लोग किसी के लिए भी, अच्छे व्यक्ति के लिए सज्जन शब्द का सामान्य प्रयोग होता है, यह विशेष नहीं है, लेकिन इसको हम विशेष बना सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, लेकिन प्रथम दर्जे का एक कर्मधारय समास ही है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि ये कर्मधारय है। मृगनयनी है, मृगनयन है, ये हमारा कर्मधारय पहले नंबर पे है, क्योंकि मृगनयनी तो बहुत सारे हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है बहुव्रीहि में चला जाता है। तो ये चीजें हमें कर्मधारय और बहुव्रीहि में ध्यान देनी पड़ेगी। ये हम थोड़ा सा अगर चिंतन मनन करें तो आराम से समझ आ जाता है हमें। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा द्विगु समास है अगला जी। द्विगु समास में क्या है? ये हमारा आपको ध्यान हो तो है तत्पुरुष के ही चल रहे हैं भेद। द्विगु भी कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के कई जगह आपको दो ही भेद मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 6 करवाए हैं, जो तत्पुरुष के छोटे छोटे अक्षर लोग छोड़ देते हैं वो मैंने इसीलिए करवाए हैं कि अगर आपके वो आ जाए तो आप संशय में ना पड़ो और उसको समझ पाओ। द्विगु समास देखिए, द्विगु, अब पहले अगर हम इसको लें द्विगु को, तो पहले इसके नाम में इसका भेद छुपा हुआ, दै द्वि, द्वि मतलब दो, दो क्या होगी? संख्या होगी। तो इस समस्त पद में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और इसका पहला पद जो है वो हमेशा संख्यावाची होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। द्वंद्व और द्वि में दरअसल कई बार गड़बड़ हो जाती है, घबरा जाते हैं भाई द्वंद्व कौन सा, द्वि कौन सा है, द्विगु कौन सा। द्वंद्व अलग है, द्वि, जब आप द्वि पढ़ते हो तो मतलब दो, दो का मतलब संख्या, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है, यानी जब हम विग्रह करते हैं तो हमारे पास दो ही शब्द जो न प्राप्त होते हैं, या तो समूह है और या समाहार। बात एक ही है, आप समाहार कह सकते हो, जो चीज बिल्कुल एक दूसरे में मिली हुई है उसके लिए समाहार कह सकते हो, और जो अलग अलग होकर एक जगह इकट्ठी हुई है उसके लिए समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर हमारा एक उदाहरण दिया हमने त्रिफला,
तो यहाँ पर 3 फलों का समाहार या 3 फलों का समूह भी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, यानी कि 3 फलों का समाहार। तो ये क्या हो गया हमारा द्विगु समास हो गया। लेकिन इसमें भी वही बात है जो अभी मैंने कर्मधारय में आपको बताई है, कुछ द्विगु ऐसे हैं जो हमारे बहुव्रीहि में चले जाते हैं। कौन से भाई? वो है जो किसी के लिए निश्चित कर दिए गए हैं। यदि हम देखें दशानन की बात करें तो दशानन का भी प्रथम पद तो संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक होने के कारण दशानन तो एक ही था पूरी दुनिया में, तो वो सामान्य बात नहीं, वो विशेष बात है दशानन, जिसके अर्थात रावण। तो इस प्रकार के जब कोई भी द्विगु के प्रथम पद संख्यावाचक आ जाता है जो किसी के लिए निश्चित कर दिया गया है, तो वहां पे हमारा प्रथम श्रेणी का बहुव्रीहि और दूसरी श्रेणी का द्विगु समास बनता है। अब पहला ही उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि तो एक ही थे, कोई सामान्य बात तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्विगु भी नहीं है, द्विगु है, लेकिन द्विगु दूसरे नंबर पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो किसी के लिए निश्चित कर दिए गए। जैसे 7 ऋषियों का समूह है, फिर उनके विग्रह भी अलग अलग होंगे। अगर हम 7 ऋषियों का समूह है कहते हैं, समाहार नहीं आएगा, 7 ऋषियों का समूह आएगा यहाँ पे, तो भी हमारा द्विगु होगा। अगर हम कहते हैं 7 है ऋषि जिसमें, अर्थात एक ऋषियों का मंडली, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। ये तो आम बात है, किसी में भी हो सकती है, तो ये द्विगु। त्रिभुवन, 3 भुवनों का यानी कि 3 लोकों का समूह है, तो ये हमारा द्विगु हो गया। पंचवटी, 5 वटों का या वृक्षों का समाहार, तो ये भी हमारा द्विगु हो गया। इसी प्रकार हम अठन्नी, चवन्नी, दवन्नी, जो ना प्रत्येक, ये सारे जो है हमारे के, प्रत्येक इसमें नहीं आएगा, सॉरी, प्रत्येक तो हमारा अव्ययी भाव में, क्योंकि प्रति अव्यय है। तो इस प्रकार जब नवग्रह, 9 ग्रहों का समास, जो भी प्रथम पद संख्यावाचक आता है वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? द्विगु समास हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, अब ये थे हमारा तत्पुरुष के 6 भाग जो हमने किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अवगत करा सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। चलिए जी, अगला हमारा तीसरा भाग लेते हैं। अभी 2 ही करे हैं हमने, तीसरे पे ही आए हैं देखा जाए तो। पहला था हमारा अव्ययी भाव और दूसरा था हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष इतना बड़ा था जिसके अलग अलग भाग थे और अलग अलग भेद थे। उसके बाद तीसरा समास आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसके आगे वह और आएगा भाई, ये लिख लेना थोड़ा सा, द्वंद्व, और इसके नीचे हलंत। द्वंद्व समास का अर्थ जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, द्वंद्व की कुश्ती। कुश्ती किसमें होती है भाई? कुश्ती तो 48 किलो वाला 48 किलो से करता है और 52 वाला 52 से करता है, तो कुश्ती तो समान भार वर्ग में होती है। तो यहाँ भी समान भार वर्ग होता है दोनों, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, कोई भी पद गौण नहीं होता, और यदि हम इनका विग्रह करते हैं तो इनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, यानी कि और, तथा, या, अथवा, इस प्रकार के जो है वो विभक्तियां हमें मिलती है। 90 से 92% तक तो और मिलती है, 5-7% जो तथा, या, अथवा वो मिलती है आपकी। तो इसलिए तथा, अथवा, या ये कहाँ मिलती है? अगर ना भी लगाओ तो और से काम चल जाता है हमारा। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे दोनों पदों की प्रधानता जिस समस्त पद में, माता पिता। अब देखिए माता और पिता, इनके बीच में जो ना एक छोटी सी रेखिका होती है अक्सर, लेकिन ये नहीं है कि जिसके बीच में रेखिका नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जिसके बीच में रेखिका नहीं होती, तो वो भी जो है ना यदि दोनों बराबर हैं तो वो हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है? माता और पिता, यानी कि और योजक के द्वारा दोनों को हमने अलग कर दिया, लेकिन माँ का अपना महत्व है और पिता का अपना महत्व है। तो इस प्रकार दोनों जो है ना पदों की अपनी प्रधानता होती है, दोनों पदों का अलग अलग महत्व होता है। जैसे यहाँ पर हमारे उदाहरण देखिए, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न का अपना महत्व है और जल का अपना है। इसी प्रकार पाप पुण्य, पाप या पुण्य आएगा इसका विग्रह, क्योंकि एक समय में दोनों नहीं हो सकते, या तो पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है। तो इस तरह के विग्रह करने में पाप अथवा पुण्य या पाप या पुण्य इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने और लगा दिया तो गलत हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा गहराइयों में आप हिंदी को जानना चाहो तो फिर इसमें यह पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य आएगा। इसी प्रकार धर्माधर्म, ये इस प्रकार के ध्यान देने के हैं। जिसके बीच ये रेखिका लग रही है उसको तो आप कर दोगे, लेकिन जो इस प्रकार के आएंगे वहां आप चक्कर में पड़ जाओगे कि कहीं ये कोई अव्ययी भाव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संज्ञा इसके पहले लगी, लेकिन इसका अर्थ देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो इसलिए धर्म और अधर्म दोनों को मिलके धर्माधर्म बना है। यहाँ पे रुपया और पैसा, दूध दही, दूध और दही, आबो हवा, ये आ गया आब और हवा।
आब मतलब पानी और हवा मतलब हवा। तो इस प्रकार के जो समास है, वेद और पुराण, दाल और रोटी, नदी नाले, सबका अपना अपना महत्व, भाई बहन, रात दिन, घी शक्कर, यानी कि स्वतंत्र होते हैं दोनों, अपने आप में अपना अपना महत्व अलग अलग रखते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता। वहां पर हमारा होता है द्वंद्व तत्व समास। उसके बाद चलिए जी अगले पे आते हैं। चौथा और अंतिम समास है हमारा, थोड़ा थोड़ा मैंने पहले भी बताया आपको। चौथा समास हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तो आप बहुव्रीहि पे ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि नहीं होता। बहुत से बच्चे बहुव्रीहि करते रहते हैं, बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि समास होता है। अब बहुव्रीहि समास में क्या है? जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, गुण नहीं है, गौण है, यहाँ पे गौण आएगा, ध्यान रखना, गौण, दोनों ही पद गौण होते हैं, यानी कि दोनों, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे होते हैं, कोई और की बात कर रहे होते हैं, और कुछ कहते हैं वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जिस तीसरे की वो बात कर रहे होते हैं दोनों मिलकर, वही तीसरा पद ही प्रधान होता है। विग्रह करने पर यदि हम विभक्ति का नाम ले तो जिसके और जिसकी ये हमारे पास जरूर उपलब्ध होगा, और फिर जिसके और जिसकी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका वर्णन भी करना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा आ गया पीतांबर, यहाँ पीतांबर, पीतांबर में क्या है? पीला है वस्त्र जिसका। वैसे तो पीत और अंबर यहाँ पे दो है, अंबर मीन वस्त्र, पीत है जो अंबर हमने कर्मधारय में मैंने आपको बताया था, लेकिन पीला है वस्त्र जिसका। अब ये जिसका जो आया यहाँ पे, इसने किसी तीसरे की ओर इशारा कर दिया। तीसरा कौन था? श्री कृष्ण। यानी कि पीतांबर हम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं, विष्णु भगवान को कहते हैं। तो ये तीसरा आने के कारण क्या हो गया हमारा? ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब यहाँ पर बहुव्रीहि के उदाहरण है, देख लिए। 12 सिंगा, 12 है सींग जिसके, यानी कि विशेष बात है, किसी विशेष पशु की ओर हम इशारा कर रहे हैं। पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसके। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिसके मस्तक पर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर मीन मस्तक, चंद्र है शेखर किसके है? चंद्रशेखर शिव के है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये भी पहले बात हो चुकी थी हमारी। इसी प्रकार कुरूप, कुत्सित यानी कि बुरा है रूप जिसका, अर्थात कोई बहुत ही बुरे रूप वाला व्यक्ति। बड़बोला, जो न बड़े बोलना है जिसका काम, यानी कि बड़बोला उसको कहते हैं हम, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष। जब इस प्रकार आ जाता, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब महात्मा है यहाँ पे देखिए, महान है जो आत्मा। यदि महात्मा की बात करें पहली श्रेणी में, यह कर्मधारय समास है, यानी कि महान है जो आत्मा। यदि ऐसे हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम करते हैं महान है आत्मा जिसकी, अर्थात व्यक्ति विशेष, तो हमारा बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो इस प्रकार जो है बहुव्रीहि समास हमारा किसी दो के माध्यम से तीसरे की ओर इशारा कर रहा होता है, वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा सा मैंने लास्ट में आपको समझाया भी है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसी का विशेष होता है, यानी कि विशेष्य। ये यहाँ पर विशेष्य आएगा, विशेष्य होता है। परंतु बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है, यानी कि पूरा पद जो है वो एक विशेषण रूप में आ जाता है यहाँ पे। अब कैसे आ जाता है देख लीजिए। अब हमने कहा 10 आनन, यदि हम 10 आनन, 10 आनन का समाहार यदि ऐसे करें तो यहाँ 10 जो है वो क्या है? विशेषण बन गया और आनन उसकी विशेषता होगी। और यदि हम इसको बहुव्रीहि में ले तो 10 है आनन जिसके, तो यहाँ पर विशेष, सारी बात विशेष है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष, यानी कि रावण था वो, तो उसके लिए प्रयोग हुआ, तो पूरा पद ही विशेषण रूप में आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये बात स्पष्ट हो गई होगी। उसके बाद अगली देख लीजिए, एक और है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, इसको भी देख लेते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? समास के कुछ उदाहरण कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, आप देखते होंगे, तो उनका विग्रह के आधार पर ही हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने ये बात आपको पहले समझा दी है, यहाँ रिपीट की है। अतः ध्यान रखिए, जिस समस्त पद में विशेष बात का उल्लेख है, यानी कि जो किसी के लिए रूढ़ हो गई है, रूढ़ से तात्पर्य किसी के लिए निश्चित हो गई है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, तो फिर वो क्या हो जाएगा? घन के समान है जो श्याम, यानी कि बहुत अधिक काला, तो हमारा क्या होता? कर्मधारय। यदि घनश्याम कहता है घन के समान श्याम है वर्ण जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो फिर हमारा ये श्री कृष्ण आ जाएगा। दोनों है हमारे इसमें, यानी कि हमारे ये कर्मधारय भी है और क्या है? बहुव्रीहि भी है। तो इस प्रकार हमारा अलग अलग हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको अच्छे से डिक्टेट कर दिया है, उम्मीद है आपको इस प्रकार ये मेरे समझाए हुए
समाज पसंद आए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। समझते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा इसी प्रकार प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा और आपका ये फ़ायदा ही मेरा उद्देश्य है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये एजुकेशन चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मैं जाकर तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन इस माध्यम से मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो आप मेरी बात का ध्यान रखिए और आगे से आगे तक पहुँचाते रहिए ताकि मुझे भी हौसला मिले और लगे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही हूँ। धन्यवाद।